पे हम लोग खनिज और शैल को आज देखेंगे डियर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का जो है वो आपका ज्योग्राफी सेक्शन को देख रहा है, तो ज्योग्राफी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर बात करें हम लोग खनिज एवं शैलों की, तो यहाँ पे जो है वो पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले तत्वों का जो है घटते क्रम के अनुसार आपका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे जो है वो आपका ज़्यादा जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा तत्व के रूप में, आपका जो एल्युमिनियम और लोहा जो है आपका हो जाएगा। इस तरह से वन जो है आपका ए हो जाएगा, वन का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल में भी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर जो है वो लगभग 98% भाग जो है 8 तत्वों जैसे आपका जो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है। अगर तत्वों की और उनके वजन की प्रतिशत वाइज बात करें तो ऑक्सीजन 46.60% हो जाएगा, सिलिकॉन 27.72% हो जाएगा, एल्युमिनियम जो 8.13% हो जाएगा प्रॉपर्टी में, और लोहा 5% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। आपको जो है वो कथन सत्य को बताना, विचार करना है निम्नलिखित कथनों पे। तो बताया जा रहा है कि भूपट्टी पे पाए जाने वाले जो है वो आपका तत्व प्राय जो है स्वतंत्र रूप से आपका नहीं मिलते हैं। उसके अलावा जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व, सभी खनिजों का मूल आपका स्रोत क्या होगा? मैग्मा होता है। तो आपका पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल स्रोत जो है मैग्मा हो जाएगा। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। भूपट्टी पे पाए जाने वाले तत्व जो है प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे आपका तत्व के साथ मिलकर के विभिन्न पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज जो है नाम दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपका पाया जाने वाला मैग्मा भी जो है वो सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर जो खनिजों के जो है क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में आपका जैसे जैसे मैग्मा आपका ठंडा होकर के आपका ठोस शैल बनता है, तो खनिजों की क्रमबद्ध आपका श्रृंखला का क्या होता है कि निर्माण होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सत्य कथन की बात की जा रही है, खनिज और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ सत्य कथन आपको बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन सभी के लिए जो है फील्ड स्परों से आपका उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग जो है वो आपका फील्ड स्पर से बना हुआ है, ये भी आपका सही हो जाएगा। पायरोक्सिन जो है खनिज सामान्यतः उल्का पिंडों में आपका पाया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त जो कथन आपका 1 2 3 आपका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पृथ्वी पर उपलब्ध लगभग सभी जो है पदार्थ आपका 6 प्रमुख खनिज समूहों से आपका संबंधित होते हैं, जिनको जो है शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज आपका जो है माना गया है। ये खनिज जो है फेल्डस्पर है, क्वार्ज है, पायरोक्सिन है, एमी एमबी बोल हो जाएगा, एम्फी बोल हो जाएगा, माइका हो जाएगा, ओलिविन हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो सिलिकॉन एवं जो है तथा ऑक्सीजन सभी जो है फील्ड स्पर्स में आपका जो है क्या होता है कि उपस्थित होते हैं, ठीक है। जबकि सोडियम, पोटेशियम आपका जो है कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि जो है वो आपका तत्व भिन्न भिन्न आपका फेल्डस्परोस में आपका जो है वो शामिल है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का जो है आधा भाग जो है वो फेल्डस्पर से बना हुआ है। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में इनका जो प्रयोग आपका किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पायरोक्सिन को देख लेते हैं। पायरोक्सिन क्या होता है? तो पायरोक्सिन खनिज में कैल्शियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका शामिल होते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ का जो है 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह जो है उल्का पिंड में आपका पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है वो नीचे दिए गए आपको विशेषता किन जो खनिजों से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये सामान्यतः जो है आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में आपका जो पाए जाते हैं, तथा आपका विद्युत उपकरण बनाने में इनका जो उपयोग आपका किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा?
माइका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइका में जो पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं प्रॉपर्टी की आपका पृथ्वी की प्रॉपर्टी में। इसका जो है वो प्रतिशत, इसका 4% अंश होता है। ये जो समानता आग्नेय एवं अनुपातेय शैलों में आपका पाए जाते हैं। विद्युत आपका उपकरणों में इनका जो है उपयोग आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि क्वार्ट्ज से आपका संबंधित बात करें तो क्वार्ट्ज से संबंधित बात करें तो विचार यहाँ पे सही बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है क्वार्ट्ज के संबंधित। यह रेत और जो है ग्रेनाइट का प्रमुख आपका घटक होता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जो है रेडियो और रडार में आपका किया जाता है क्वार्ट्ज का, तो बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका जो है डिटेल सेक्शन को भी देखते हैं। यहाँ पे जो है व्याख्या को, यहाँ जो है वो उपयुक्त दोनों जो है वो व्याख्या सत्य है। क्वार्ट्ज रेत और जो ग्रेनाइट का जो मुख्य आपका घटक है, इसमें जो है सिलिका होता है। यह एक कठोर आपका खनिज है तथा आपका पानी में सर्वथा आपका घुलनशील होता है। क्वार्ट्ज का उपयोग जो है रेडियो और रडार में आपका होता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक शैल के उदाहरण है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आपका जो प्राथमिक शैल है। चूना पत्थर और संगमरमर नहीं है। ठीक है, 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा और 3 4 गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आग्नेय शैल का निर्माण जो पृथ्वी के आंतरिक आपका भाग में मैग्मा और लावा से होता है, अतः इनको जो है प्राथमिक शैल भी आपका कहते हैं। ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, उसके अलावा बेसाल्ट, आपका ज्वालामुखी, ब्रेसियर, इसके जो है वो आपका कुछ उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो क्या हो जाएगा आपका। यहाँ 7 नंबर ऑप्शन में देखिए तो आग्नेय शैल के संबंधित आपका कौन सा कथन सत्य है, असत्य की बात की गई है। आग्नेय शैलों का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने पर होता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह पर जो हुई आकस्मिक आपका शीतलता के कारण आग्नेय शैलों के कण छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। आग्नेय शैल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा गया था डियर, यहाँ पे तो असत्य जो है आपका कोई भी नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है 7 का सत्य हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, 7 आपका जो है वो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मैग्मा के ठंडे होकर के घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय लैटिन भाषा के इग्नियस आपका शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। ठीक है, यदि पिघले हुए मैग्मा आपका पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक आपका ठंडे होते हैं तो खनिज के कण जो है पर्याप्त आपका बड़े हो सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर हुई आपका आकस्मिक शीतलता के कारण जो छोटे एवं चिकने कण जो है वो बनते हैं। आगे बताया जा रहा है कि मैग्मा के ठंडा और ठोस होकर के आग्नेय शैल बनने की प्रक्रिया जो है पृथ्वी की सतह या जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर आपका हो सकती है। यानी मैग्मा के ठंडा और ठोस होकर आग्नेय शैल बनने की प्रक्रिया जो है पृथ्वी की सतह या जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिलीभवन का यानी लिथिफिकेशन का की प्रक्रिया का संबंध किन और किस जो है वो आपका प्रकार की शैलों से होता है, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये स्पेशली आपका शादी शैलों से होता है। शिली आपका डिटेल को देखिए तो शिली भवन जो है आपका लिथिफिकेशन क्या है, प्रक्रिया का जो है वो संबंध अवसादी शैलों से है। अवसादी शैलों की आपका जो शब्दों की उत्पत्ति आपका लैटिन भाषा के सेडिमेंट्स में आपका जो है सेडिमेंटम से हुई है। ठीक है, इसकी जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल में और भी है। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय अवसादी और कायांतरित आपका अपक्षयकारी आपका कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो आपको विभिन्न आकार के खंडों में आपका विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का जो है वो विभिन्न आपका बही आपका जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। एक ही आपका जगह पे सघनता द्वारा ये संचित आपको पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यही प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोयला किस प्रकार की शैलों का उदाहरण है, ये तो तापशादी शैल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला जो है कार्बनिक रूप से आपका निर्मित अवसादी शैलों का उदाहरण है, जिसके अतिरिक्त गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर आदि भी जो है कार्बनिक रूप से आपका निर्मित अवसादी आपका शैल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किस और किन जो है शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में जो है परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो ये एक आयंत्रित शैलें होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित आपका शैलों का निर्माण होता है। कायांतरित आपका जो है वो कायांतरित का अर्थ जो है स्वरूप पे आपका परिवर्तन होता है।
जब आपका विवर्तनिक आपका प्रक्रिया के कारण जो है वह शैलें नीचे स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब आपका भूपृष्ठ से उठता आपका पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय आपका शैलों के संपर्क में आता है, या जब आपका ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक आपका दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया जिसमें समेकित आपका शैलों में पुनः जो है क्रिस्टलीकरण होता है तथा आपका जो है वास्तविक शैलों में आपका जो है पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। तो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपका जो बताया जा रहा है, पढ़ना होगा आपका जो है वो कथन को। यहाँ पे बताया जा रहा है सतह की खोज करना है, कायांतिक शैलों के संबंध में विचार करने हैं। तो ऊष्मीय आपका जो है कायांतरण के कारण जो है वो शैलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सही है। कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान खनिज या खनिज सतहों का जो है वो परतों यानी रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना आपका पतरन कहलाता है। ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण जो है शैलों के पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन एवं जो है वो आपका पुनः जो है वो क्या है कि क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय आपका कायांतरण दो प्रकार से होता है, संपर्क कायांतरण या प्रादेशिक कायांतरण होता है, ठीक है। संपर्क कायांतरण में जो है वो आपका शैलें गर्म ऊपर आपका आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है तथा आपका उच्च तापमान में शैल के जो पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैल और लावा अथवा जो है मैग्मा के योग से आपका नए पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रादेशिक जो है वो कायांतरण में जो है आपका उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण जो है शैलों में विवर्तनिक आपका दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं, जिससे शैलों में पुनः जो है क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में जो है शैलों के कुछ कण या खनिज आपका जो है सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरण शैलों में जो है खनिज अथवा जो है कणों की इस व्यवस्था को पतरन या रेखांकन आपका कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म आपका सुमेलित है, तो देखिए आपका जो है वो आग्नेय शैल ग्रेनाइट बिल्कुल सही। अवसादी शैल चूना पत्थर आपका जो है वो एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही। आपका संगमरमर कायांतरिक शैलों के एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डियर। अगले शैल जो है वो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया आदि है। अब शादी शैलों को देखिए तो बालू काश में हो जाएगा, पिंडशिला हो जाएगा। उसके अलावा जो चूना पत्थर है, कोयला भी जो है वो आपका अवसादी शैलों के एग्जाम्पल है। कायांतरिक शैलों की बात करें तो नीस, सिलेट, सर्पेटाइन, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट जो है वो आपका क्वार्ट्ज आदि भी जो है कायांतरिक शैलें होती है, ठीक है। चलिए भू आकृति जो है प्रक्रियाओं को देखेंगे, डियर। चलिए यहाँ जो है वो चैप्टर भू आकृति प्रक्रियाओं को देखने वाले हैं और यहाँ पे जो है कथनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उभरी हुई भू आकृति का जो है विकर्षण यानी विवरण डाउन तथा जो है वो आपका बेसिन क्षेत्रों का जो है वो भराव आपका वही जनित आपका बलों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। धरातल पे जो है आपका पर्दन के माध्यम से उच्चावच के आपका मध्य अंतर कम होना जो है वो तल असंतुलन कहलाता है, बिल्कुल सही है। भू आकृतियों का जो निर्माण आपका अंतर्जनित आपका बलों द्वारा होता है, तो ये भी आपका सही है। चलिए आपका जो है तीनों सही हो गया। देख लेते हैं कि हमसे असत्य पूछा है, सत्य आपका क्या हो जाएगा कि सारे जो है वो सत्य ही पूछा था, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए डिटेल भी देख लेते हैं। उपयुक्त सभी जो है वो कथन क्या है, सत्य है। पृथ्वी पर पृथ्वी का धरातल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुए आपका जो है आंतरिक बलों एवं जो है सतह के बाहर उत्पन्न हुए बाह्य बलों से अनवरत आपका प्रभावित आपका होता रहता है। बाह्य जनित जो है बलों की प्रक्रियाओं का जो है परिणाम उभरी हुई आपका जो भू आकृति का विकर्षण तथा बेसिन आपका क्षेत्रों निम्न आपका गर्तों का भराव होता है। पृथ्वी की सतह के बाह्य जो है बलों को बहिर्जनित अथवा जो आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहा जाता है। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल और बहिर्जनित आपकी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भू आपका विघर्षण आपका बल होती है, ठीक है। आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन भू आकृति जो है वो आपका आकृतिक आपका प्रक्रियाओं का जो है सही रूप से जो है वो आपका परिभाषित करता है। अंतर्जनित और जो है बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में आपको परिवर्तन होता है। तो ये आपका जो है भू आकृति प्रक्रियाओं का जो है वो आपको परिभाषा सही है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं।
धरातल की पदार्थ पे अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा जो है भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल आपका विरूपण जिसको जो है डायस्ट्रोफिज्म जिसको कहते हैं, आपका जो है ज्वालामुखिता यानी वोल्केनिज्म जो है वो आपका अंतर्जनित भू आकृतियां जो है प्रक्रिया है तथा अपक्षय, बृहद क्षरण, मास वेस्टिंग हो गया और पर्दन निक्षेपण जिसको डिपोजिशन कहते हैं, वही जनित भू आकृति आपका जो है प्रक्रिया है। ठीक है, तो बाह्य जनित आपका जो है वो आपका भू आकृति है। कथन और कारण को देखेंगे दिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कथन है जल, हिम और वायु को जो है भू आकृतिक कारक आपका कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। जल, हिम, वायु धरातल के पदार्थ का जो है अधिग्रहण तथा जो है परिवहन करते हैं, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए जो ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकृति के किसी भी जो वायुजनिक जो है तत्व जैसे आपका जल, वायु, हिम इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृति कारक कहा जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे जो है 4 नंबर पर देखेंगे। यहाँ 4 नंबर में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है यह प्रक्रिया पटल विरूपण से संबंधित है। तो यहाँ जो है तीक्ष्ण आपका जो ऑप्शन को पढ़ेंगे। तीक्ष्ण वलयन की जो है वो वलयन की आपका माध्यम से पर्वत निर्माण बिल्कुल सही है। धरातल के बड़े भाग का उत्पाथन होता है। उत्थापन जो है वो पटल विरूपण से आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आपका 2 भी सत्य है। प्लेट आपका पपटी प्लेट का जो है क्षैतिज संचलन भी होता है, तो आपका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 आर करेक्ट है आपका। ये सभी जो है प्रक्रियाएं जो भूपट्टी को संचलित यानी आपका संचलित उत्थापी जिसको आपका एलिवेट कहते हैं तथा निर्मित आपका करती हैं, पटल विरूपण के तत्व अंतर्गत आती है। पटल विरूपण में आपका निम्नलिखित सम्मिलित है। चलिए देख लेते हैं कौन सा। तीक्ष्ण आपका वलयन के जो है माध्यम से आपका पर्वत निर्माण तथा आपका भूपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय आपका क्रिया है। धरातल के बड़े आपका भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय आपका रचना संबंधित प्रक्रिया है। उसके अलावा जो है अपेक्षाकृत आपका छोटे स्थानीय संचलन के कारण आपका जो उत्पन्न आपका भूकंप हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपका प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में जो है वो आपका प्लेट विवर्तनिकी की आपका भूमिका भी जो है वो सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 5 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। सत्य ही आपसे पूछा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है कि बहिर्जनित प्रक्रियाओं के संबंधित आपका विचार करना है, तो सत्य बताना है। तो बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी जो ऊर्जा केवल सूर्य द्वारा आपका निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती है, नहीं। विभिन्न आपके जलवायु प्रक्रिया में बहिर्जनित आपका भू आकृतीय प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन एक असत्य है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी सूर्य ऊर्जा जो है सूर्य द्वारा आपका निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा तथा अंतर्जनित शक्तियों से आपका नियंत्रित विवर्तनिक आपका जो है वो कारणों से उत्पन्न आपको प्रवणता से प्राप्त करती है। कथन 2 जो है सत्य है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु आपका जो प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भू आकृति जो है वो आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। ठीक है, तापमान तथा वर्षण 2 जो है वो महत्वपूर्ण आपका जलवायु आपका तत्व है जो विभिन्न आपको प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है आपका भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से आपका इम्पोर्टेंट है भूमि आपका गत गुफाओं के बारे में। यहाँ पे जो है भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस आपको प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो ये रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होता है। तो ये जो है ऑप्शन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थ पर की गई आपका क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रकार प्रमुख है, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक या फिर जैविक हो जाएगा तीसरा।
अब 6 प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अब 6 प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका शामिल किए जाते हैं। भूमिगत जो है वो गुफाओं का जो निर्माण कार्बोनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो कि एक रासायनिक अपक्षय आपका प्रक्रिया है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का जो है प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे जो है वो कौन सा सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जल योजन के बारे में बताया जा रहा है कि जल योजन जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के संबंध में जो है विचार करना है कौन सा सत्य है। जल योजन की प्रक्रिया शैलों के विघटन में आपका सहायता करती है, बिल्कुल सही है। ये प्रक्रिया जो खनिजों के भौतिक अपक्षय में भी जो है सहायता प्रदान करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। जल योजन जो है वो जल का रासायनिक योग है। खनिज जो है स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन जो है वह यानी आपका वॉल्यूम अथवा शैल में वृद्धि का कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल के आपके मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो आपको कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यह प्रतिक्रिया जो है क्रमणीय एवं जो है लंबी होती है तथा इसके जो सतत आपको पुनरावृत्ति से आपका सैलों में जो है वो शांति यानी फैटिग्यू हो जाता है। ठीक है, मतलब शांति हो जाती है। इसके जो फलस्वरूप इनमें जो विघटन हो जाता है और अंत क्षेत्र में समाहित आपका लवण तीव्र एवं जो है बार बार आपका जल योजन से प्रभावित होकर शैल आपका विभंग में आपका जो है वो सहायक होता है। जल योजन के कारण जो खनिजों के आयतन में परिवर्तन अपशल्कन एवं जो है वो कणीय आपका जो है वो विघटन द्वारा आपका भौतिक अपक्षय में भी आपका सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया। चलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सत्य कथन को आपको चुनना है। 8 नंबर में सत्य कथन को चुनना है, तो पढ़ते पहले ऑप्शन को। यहाँ पे विचार करना है, अपक्षय में ऑक्सीकरण और ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है, गलत है डियर। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में शैलों का विखंडन होता है, ये सही है। जब आपका ऑक्सीकृत आपका खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है तो इसे जो है उसे न्यूनीकरण कहते हैं, तो 3 बी सही हो जाएगा। तो आपका जो 8 का बी हो जाएगा, 2 एंड 3 आर करेक्ट है आपका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन एक असत्य है। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य है आपका ऑक्साइड और आपका हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं जो ऑक्सीजन का आपका संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपका खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ आपको वायुमंडल एवं जो ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा, मैग्नीज, सल्फर यानी गंधक इत्यादि जो है वो सर्वाधिक मात्रा में शामिल होते हैं। कथन आपका जो है वो क्या होता है कि 2 सत्य है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की योग आपका जो है योग के कारण पैदा हुए व्यवधान में से सैलों का जो है टूटना जारी रहता है। कथन 3 भी सत्य है। जब आपका ऑक्सीकृत आपका खनिज ऐसे वातावरण में रहने आपका रखे जाते हैं जहाँ आपका ऑक्सीजन का अभाव है, तो एक एक आपका दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण की जो है क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं जो है प्राय आपका भौम जल स्तर के नीचे आपका रुद्र जल के क्षेत्र या जल प्लावित आपका क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया आपका अंतर संबंधित है। जल योजन, उसके अलावा कार्बोनेशन एवं जो ऑक्सीकरण साथ साथ आपका चलते रहते हैं एवं जो अपक्षय आपको प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सत्य कथन को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सत्य है। अब भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथन को जो बताना कौन सा सत्य है। भौतिक अपक्षय क्रियाएं जो है वो प्रक्रिया तापीय विस्तारण जो है दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है। इस अपक्षय प्रक्रिया के कारण जो शैलों की जो है बड़ी आपका मात्रा में हानि होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है सी ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं, सी ऑप्शन सत्य है। उपयुक्त दोनों जो है वो कथन सत्य। भौतिक एवं जो यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ आपका अनुपयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये जो अनुपयुक्त आपका बल निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, तापक्रम में जो है वो आपका परिवर्तन आपका, उसके अलावा क्रिस्टल आपका रवों में वृद्धि और जो है वो पशुओं के क्रिया कलापों के कारण आपका उत्पन्न आपका विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से आपका निर्मित आपका जल का जो है नियंत्रित जल का दबाव, इनमें से कई जो है बल विभिन्न धरातलीय पदार्थों के जो है वो अंदर अनुपयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम जो शैलों का विभंग होता है। ठीक है, भौतिक अपक्षय आपको प्रक्रिया अधिकांशतः तापीय विस्तारण एवं जो है दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है।
ये प्रक्रिया लघु एवं मंद होती है, परंतु आपका कई जो है बार आपका संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत आपका श्रांति यानी फैटिग्यू के कारण क्या होता है कि शैलों की बड़ी आपका जो है हानि पहुंचाती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ देखिए अपशक्लन को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपशल्कन गुंबद का निर्माण किस जो है प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के कारण होता है, तो भार विहीनता एवं जो विस्तारण के कारण होता है। 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अनवरत यानी अपर्दन, अपरदन के कारण जो है जो है उपरिशायी आपका शैलो ओवरलाइंग आपका रॉक्स के भार का जो उपनयन जो है ऊर्ध्वाधर दबाव की जो है निमुक्ति का जो है वो कारण होता है, कारक होता है। ठीक है, जिसके शैलों के ऊपरी जो संस्तन आपका विस्तारित हो जाती है, इसके फलस्वरूप आपका जो शैलों का पातन और तप स्वरूप आपका विघटन होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग भार विहीनीकरण एवं दबाव आपका मुक्त होने के कारण विस्तारण से जो है उत्पन्न आपका अपशल्कन चादरों का क्षैतिज जो विस्तार आपका सैकड़ों या जो हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने व गोलाकार गुंबद को अपशल्कन का जो है वो गुंबद आपका कहते हैं, जो भार विहीनीकरण एवं विस्तारण आपका अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा आपका बनता है। ठीक है, चलिए देखें लवण अपक्षय को देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो आपका जो है लवण अपक्षय को देखेंगे तो कौन सा जो है वो सत्य है। यहाँ पे सत्य की बात की जा रही वह प्रक्रिया तापीय क्रिया जल योजन और क्रिस्टलीकरण के कारण आपका संभव है, बिल्कुल सही। रेगिस्तानों में उच्च तापमान और लवण आपका विस्तारण में आपका सहायक होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आर करेक्ट है। 1 और 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दिया आप टिक मार्क करेंगे सी ऑप्शन को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। शैलों में नमक आपका तापीय क्रिया जलयोजन और क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम में बेरियम जैसे कई जो है लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती। इन लवणों का फैलाव उनके तापमान और तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तानों में उच्च तापक्रम आपका 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका लवण विस्तारण में सहायक होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो आपका कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए अपक्षय की प्रक्रिया मृदा आपका निर्माण की एक जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया, बिल्कुल सही। अपक्षय की प्रक्रिया आपका खनिज के आपको अयस्क के संकेंद्रण में आपका सहायक होती है। तो ये आपका 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन जो सत्य है। अपक्षय प्रक्रिया शैलों को छोटे छोटे आपको टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण आपका प्रस्तर और मृदा आपका निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अर्थात अपक्षय मृदा आपका निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ जो है यदि शैलों का अपक्षय न होता अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अपक्षय आपका बृहद चरण अपर्दन उच्चावच की आपका लघुकरण में सहायक होता है तथा असलाकृति अपर्दन का जो है परिणाम है। शैलों का अपक्षय और निक्षेपन राष्ट्रीय आपका अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान आपका खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्क के संकेंद्रण के एवं जो है वो समृद्धिकरण के में जो है ये सहायक होता है, यानी कंसंट्रेशन के लिए और जो है वो आपका इनरिचमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका क्या होता है कि आपका अपक्षयन जो होता है। ठीक है, अपर्दन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्नों को। देखिए बृहद संचलन के संबंध में नीचे दिए गए हैं, आपको विचार करना है कौन सा सत्य है। बृहद संचलन के लिए जो है आपका इसके अंतर्गत शैलों का जो है बृहद आपका मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो स्थानांतरित होता है, बिल्कुल सही है। अपक्षय की प्रक्रिया बृहद संचलन को बढ़ावा देती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 आर करेक्ट है आपका। चलिए डिटेल को हम लोग कवर करते हैं। उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। बृहद संचलन के अंतर्गत ये जो है वो सभी संचलन आते हैं जिनमें जो है शैलों का आपका बृहद मलबा जो है गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप आपका स्थानांतरित होता है, जिसका जो है वो तात्पर्य है कि वायु, जल और हिम ही अपने जो है साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जो है हिम ही अपने साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मलबा आपका नहीं ढूंढते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या जो हिम ले
जाता है। ठीक है, अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे तो शैल एवं अपक्षय से पैदा हुए सभी पदार्थों का अपना प्रभाव डालता है। तो आपका सभी पदार्थों पे जो है वो आपका क्या करता है कि प्रभाव डालता है। यद्यपि बताया जा रहा है कि बृहद संचलन के लिए जो अपक्षय आपका जो है वो आपका अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे जो है बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर जो है अन्य अपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा जो बहुत अधिक आपका सक्रिय रहता है। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए यह मलबा धाव को देखते हैं, यानी जो अवलांच जो होते हैं को किस आपका श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो तीव्र प्रवाही आपका बृहद संचलन हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। मलबा जिसको हम लोग अवलांच कहते हैं, ठीक है, आपका तीव्र प्रवाही आपका बृहद संचलन का प्रकार है। मलबा अवधान जो है प्राकृतिक ये जो है मलबा अवधाव जो है वो वनस्पति आवरण नियुक्त या उससे आपका जो है वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर जो है संकीर्ण पथ के रूप में जो है घटित होता है। मलबा अवधाव जो है हिम अवधाव के समान होता है। ठीक है, 15 नंबर ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ जो है वो कथन ए को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा आपका अवधाव एवं भूस्खलन की जो है घटनाएं आपका घटित होती है, बिल्कुल सही है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक आपका दृष्टि से अधिक जो है अस्थायी है तथा बहुत आपका नरम शैलों से आपका निर्मित है। तो ये गलत है, ये जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए जो है वो सही है आपका कथन और जो है कारण आपका आर गलत है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल से। हमारे देश में मलबा अवधाव एवं जो है भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण है। पहला जो हिमालय विवर्तनिक आपका दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह जो है वो आपका अधिकांशतः परतदार शैलों असंगठित एवं आपका संगठित पदार्थों से बना है। तो आपने देख लिया डियर। यहाँ पे हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत जो है वो आपका विवर्तनिक ही आपका दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत आपका कठोर आपका शैलों से निर्मित है। कौन सा घाट? तो पश्चिमी घाट हिमालय की तुलना में। परंतु अब भी इन जो पहाड़ियों में मलबा अवधाव और भूस्खलन होते रहते हैं। इनकी जो बारंबारता उतनी आपका नहीं है जितनी हिमालय में ज़्यादा होती है। चलिए मृदा अपरदन को देखेंगे तो मृदा से रिलेटेड हम लोग कथ्य को देखेंगे। कौन सा कथन जो है वो सत्य की बात की गई है। मृदा में जैविक क्रिया मंद एवं बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत आपका जो है ज़्यादा शुष्क या ठंडी हो, बिल्कुल सही है। मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृति और वनस्पति के साथ अनुकूलित आपका जो है वो रहती है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बोथ आर करेक्ट, 1 एंड 2 जो है दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। मृदा एक जो परिवर्तनशील और विकासोन्मुखी आपका तत्व है। मृदा की बहुत सी जो विशेषताएं आपको मौसम के साथ बदलती रहती है। ये वैकल्पिक आपका रूप से ठंडी और जो है गर्म या शुष्क अथवा आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत आपका अधिक शुष्क होती है तो जैविक आपकी क्रिया मंद या बंद हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि मृदा जो है वो जलवायु की दशाओं, भू आकृति एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है क्योंकि मृदा का जो है रसायन उसमें आपका जैव पदार्थों की मात्रा, पेड़ पौधे और जो प्राणीजात तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ जो है वो निर्माण की कालावधि के साथ जो है परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा मृदा जो है निर्माण आपका जो है सर्वप्रथम निर्भर होता है। तो आप 6 के द्वारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं मृदा निर्माण या जो है मृदा जनन जो है सर्वप्रथम अपक्षय पर आपका निर्भर करती है। यह अपक्षय जो है प्रवार यानी अपक्षयी पदार्थों की गहराई ही आपका जो है मृदा आपका निर्माण का मूल जो है वो निवेश होता है, यानी बेसिक इनपुट यही होता है आपका पेडोजेनेसिस जिसको कहते हैं मृदा जनन के जो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्य कथन के बारे में बताना है। कौन सा सत्य है मृदा निर्माण से संबंधित? तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? मृदा आपका निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित जो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठंडे आपका जलवायु प्रदेश में तीव्र आपका बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है, आपका ये गलत है। भूमध्य आपका जो है वो जलवायु में बैक्टीरियल आपका क्रिया धीमी होने के कारण मृदा में ह्यूमस एकत्रित हो जाते, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सत्य जो है वो आपका
कोई भी नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही आपका दो जो है सत्य है। चलिए डिटेल देखते डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। ठंडी व जलवायु में ह्यूमस एकत्रित होता है क्योंकि यह जो है यह बैक्टीरियल आपका वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं जो है टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित आपका जो है जैविक पदार्थों के साथ आपका पीठ के संस्तर आपका जो विकसित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आर्द्र उष्ण और जो है वो भूमध्य आपका जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं जो क्रियाओं सघन आपका जो है क्रियाएं क्या होती है, बैक्टीरियल वृद्धि और क्रियाएं क्या होती है, सघन होती है तथा आपका मृत्यु आपका वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, जिसमें आपको मृदा में ह्यूमस की बहुत आपका कम आपका रह जाती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। चलिए यहाँ जो है देखेंगे हम लोग भू आकृति एवं उनका विकास को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी दोनों आपका कारक है? तो देखिए प्रवाही जल भी होता है, भूमिगत जल भी होता है, हिमनद आपका जो है होता है वो भी, अपवन भी होता है। अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी दोनों कारक होते हैं, तो प्रयोग सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आर करेक्ट है। भूतल पर जो है वो आपका परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के आपका द्वारा किए गए आपका पर्तन से होता है। निक्षेपण की जो प्रक्रिया वैष्णो घाटी एवं जो निचले स्थलों की आपका भर का धरातलीय स्वरूप को आपको परिवर्तित करती है। अपर्दन के बाद निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल फिर से जो अपर्दित होते हैं। प्रवाहित आपका जल, भूमिगत जल और हिमनद आपका जो पवने एवं जो समुद्री आपका तरंगे आपका प्रबल अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ जो है अपक्षय एवं जो है बृहद क्षरण भी सहायक आपका होकर के भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये जो है भू आकृतिक कारकों कारक जो है वो आपका लंबे समय तक जो है वो कार्य करते हुए जो है क्रमबद्ध आपका बदलाव आपका लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो स्थल आपका रूपों का जो है क्रमिक विकास होता है। ठीक है, चलिए दिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है आपका कथन सत्य की बात की गई है। तो चलिए पहले हम लोग जो है वो पढ़ते विचार करते हैं निम्नलिखित कथनों पे, चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, पवन के बहाव से जब आपका रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के आपका रूप में होता है तो भुजाएं आपका पवनों की दिशा में निकलती जो है निकली होती है। ठीक है, भुजाएं जो है पवनों की दिशा में आपका निकली होती है, जिसे बरखान कहते हैं। बरखान के दोनों आपके किनारे नुकीले रूप में आपका जो है निकले रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों किनारे नुकीले रूप में निकले रहते हैं। अगर बात करें हम लोग पवन के आके आपके घर्षण से स्थल पे चट्टान के जो है निचले आपका भाग में ज़्यादा अपर्दन होता है और ऊपरी भाग अप्रभावित आपका रहता है। इस प्रकार जो है चट्टानों के कटाव से निर्मित आकृति जो है कुकुरमुते या छतरी के आकार में होती है, तो उसे जो है वो छत्रक शैल आपका कहते हैं। इसे सहारा आपका मरुस्थल में गारा भी कहते हैं। तो आपका सत्य क्या हो जाएगा? तो आपका जो है वो बोथ करेक्ट हो जाएगा। 1 एंड 2 करेक्ट है, तो फिर दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दोनों कथन को देख लिया। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जो भू आकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा जो है वो संप्राय मैदान का विकास होता है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो संप्राय मैदान का विकास जो है वो प्रवाहित आपका जल के द्वारा था, तो ऑप्शन बी आर करेक्ट है आपका। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिटेल सेक्शन में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ आपका अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित आपका जल सबसे आपका महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो आपका धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाही जल की जो है वो प्रारंभिक अवस्था में अधरमुखी आपका कटाव आपका जो है अधिक होता है। मध्य अवस्था में सरिताएं जो है वो नदी तल में जो है वो आपका धीमा आपका कटाव करती है और घाटियों में जो पाश अपर्दन आपका जो है अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के जो है किनारों की ढाल आपका मंद होती जाती है। उसी प्रकार अपवाह आपका बेसिन के मध्य आपका विभाजक तब तक आपका निम्न होते जाते हैं जब तक कि ये जो है पूर्णतः आपका समतल नहीं हो जाते। अंततः आपका एक जो है वो धीमे ऊंचा वृक्ष का जो है वो निर्माण होता है, जिसमें आपका यथातर अवरोधी आपका चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाड नोक यानी जो है मोनाड नोक आपका कहते हैं। नदी द्वारा निर्मित इस प्रक्रिया के जो है मैदान संप्राय मैदान या पेनी जो प्लेन आपका कहलाते हैं। ठीक है,
ये 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रवाहित जल को देखते हैं। प्रवाही जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की जो है वो आपका स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन जो युग में सम्मिलित है। युवा अवस्था जो है उथली भी आकार की घाटी हो जाएगी। पौधा अवस्था प्राकृतिक तट पर नहीं होता है। वृद्धा अवस्था जो है गोकुल झील हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है केवल आपका 1 और 3 जो है वो आपका सम्मिलित है। युवावस्था में नदियां जो है वो उथली आपका भी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें आपका बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय जो है वो आपका बाढ़ के मैदान आपका मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक जो अत्यधिक आपका विस्तृत चौड़े एवं समतल होते हैं, जिनमें आपका दलदल या झीलें होती है। ठीक है, पौधावस्था में जो है वो आपका नदियों में आपका जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर के मिलती है। नदी जो है घाटी भी आकार की होती है लेकिन आपका गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से जो है वो आपका विस्तृत पहाड़ के आपका मैदान बन जाते हैं, जिसमें घाटी के जो है भीतर ही आपका नदी आपका विषय बनाती हुई प्रवाहित होती। इस अवस्था में नदियों के द्वारा जो है वो प्राकृतिक तटबंधों का क्या होता है कि निर्माण आपका नहीं किया जा सकता। ठीक है, वृद्धावस्था में छोटी सहायक आपको नदियाँ कम होती हैं और ढाल आपका मंद होता है। नदी स्वतंत्र रूप से आपका विस्तृत बाढ़ के जो है वो आपका जो मैदानों में आपका बहती हुई, तो विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी आपका विसर्प, उसके अलावा प्रकृति तटबंध गोकुल झील आदि जो है वो बनाती है। विभाजक विस्तृत और समतल होते हैं उनमें, जिनमें जो झील उसके अलावा दलदल आपका पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थलाकृति नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनती है। तो घाट जो होता है गंभीर आपका भूत विसर्प हो जाएगा, कैनियन हो जाएगा, नदी जो है वो वेदिकाएं हो जाएगी। डी आपका ऑप्शन सत्य हो जाएगा। नदियों द्वारा जो अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाला स्थलाकृति भी आकार की घाटी आपका गार्ज और कैनियन हो जाएगा। जलगर्तिका एवं जो अवनमित कुंड, अर्धकर्तित विसर्प या जो है गंभीर भूत आपका विसर्प तथा नदी वेदिकाएं जो है वो आपका होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया नदी आपका जो है वेदिकाएं भी हो जाएगी, रिवर जिसको टेरेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ जो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन आपका जल गर्तिका यानी पोर्ट होल्स को जो है परिभाषित करता है। तो ये स्पेशली आपका करता है पहाड़ी क्षेत्रों के आपका नदी तल में अपराधी जो छोटे आपका चट्टानी टुकड़े का जो है गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना जो है आपका हो जाएगा पोर्ट होल। बी ऑप्शन करेक्ट है। पहाड़ी आपका क्षेत्र में नदी आपका तल में अपराधी छोटे आपका चट्टानी टुकड़े जो आपके जो है छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ता आपका जो है आकार आपका रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे एवं उतले गर्तों के आपका बन जाने पर कंकड़ पत्थर और गुलाश में जो है आपका